हाँ जी बच्चों, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में मैंने आपको बोला कि वो लोग कुछ कुछ चीजें भूल जाते हैं, मतलब उनका अकाउंटेंट कुछ चीजों को कंसिडर करना भूल जाता है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि वो अब पिछले साल की चीजों को, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, P&L, अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, सब कुछ चेंज करने के बजाय वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ है उस टाइम पर जो भी कंटेंट हम भूले उसको हम रेक्टिफाई कर लें, उसको हम कुछ माइनर से चेंजेस करके कंसिडर कर लें। लाइक आपको मैं करा रही हूँ इसके ऊपर बेस्ड इलस्ट्रेशन नंबर 46, और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। ठीक है, पेज नंबर भेजी हुई बेटा, वो पहले की भेजी है ना, पहले वाली तो भेजी हुई है। पेज नंबर 1.60। ठीक है बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 46। मैंने आपको बोला था कि मैं इस चैप्टर को थोड़ा सा डिफरेंट मैनर में कराती हूँ बुक के कंपैरेटिवली। मैं आप लोगों को क्या बनवाती हूँ इसमें, मैंने आपको बोला था कि वर्किंग नोट्स बना लेना। पहले वर्किंग नोट्स क्या है, ध्यान से सुनना। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे हम, क्योंकि हम चीजों को अब एडजस्ट कर रहे हैं बच्चों। तो वही तो मैं कह रही हूँ ना, हाँ एग्जाम में बनाए बिना तो आप गलती कर दोगे ना, इसलिए तो बनवा रही हूँ बेटा। नहीं, वो लोग नहीं देते। ठीक है, मैं आपको करवाती हूँ ताकि आपकी गलती के चांसेस ना रहे। अनन्या, भव्या, भवी एंड चांदनी वर पार्टनर्स। कैपिटल्स कितनी है? 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पॉइंट नंबर 1, अनन्या एंड चांदनी वर एंटाइटल्ड टू अ मंथली सैलरी ऑफ 1500। ठीक है, 1500 रुपए की मंथली सैलरी जानी थी। इसके अलावा भवी वॉज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 4000 पर एनम। उसके बाद कह रहे हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, 80,000 वॉज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कह रहे हैं कि उन्होंने ना प्रॉफिट डिवाइड कर लिया इन सब प्रोविजंस को इग्नोर करके। कितना प्रॉफिट? 80,000 का। अब क्या अगर वो ये सब प्रोविजंस फॉलो करते कि सैलरी देनी थी, तो क्या उनका वो 80,000 का ही प्रॉफिट बनता? भावन आप भी सेम सुन लो, पेज नंबर 1.60 इलस्ट्रेशन नंबर 46। नहीं बनता ना, तो रॉन्ग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बाय प्रॉफिट टेकन बैक। 80,000 का प्रॉफिट है हमारा, जो कि किस रेशो में डिवाइड होगा? डिवाइड कर लिया था उन्होंने, 332 में डिवाइड कर लिया था। ठीक है, आप चुप हो जाइए, वो इधर सुन समझ लेगा बेटा भावन। ठीक है, इसके बाद अब हम सैलरी दे रहे हैं। सैलरी अनन्या और चांदनी की कितनी है? 1500 पर मंथ। ठीक है, 1,80,000 इसकी हो गई, इसकी भी 1,80,000 हो जाएगी। एंड जो बीच वाली पार्टनर है भवी, उसकी है 4000 पर एनम, तो उसके रिगार्डिंग हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल हमारा 3,64,000 हो गया। ठीक है, तो अब इन्होंने अगर ये प्रोविजंस प्रोवाइड कर लिए होते बच्चों, तो डेफिनेटली इनका अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिफरेंट आता। अब आप अगर देखो तो यहाँ पर 1,80,000, 1,80,000, क्या ये इतनी सैलरी प्रोवाइड कर सकते हैं? दे सकते हैं? 1,80,000 नहीं आएगा वैसे, 18,000, 18,000 आएगा। वही मैं कहूँ, किसने बोला मेरे को 1,80,000? ठीक है, 18, 18, 36 और 4, 40,000 हार्डली। तो अब इसको हम 2 डिविजिबल प्रॉफिट की जगह 2 डिफरेंस लिख देंगे बस इस कॉन्सेप्ट में, एंड दैट इज 40,000 का। इसको भी हम 332 में ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 15,000, 15,000 एंड 10,000। ठीक है बच्चों, ये तो वर्किंग नोट्स है, बेशक इसको बाद में काट देना अगर आपको लग रहा हो कि नहीं ये क्या हो रहा है। अब क्या करेंगे हम बेटा, आपको कैसे पता चलेगा ना, क्योंकि बहुत अभी तो एक ही प्रोविजन भूले हैं, तो बनाना जरूरी है। अब आप बनाओगे टेबल शोइंग द एडजस्टमेंट। बोर्ड्स में एक से ज्यादा गलतियां आपको दी जाएंगी। अभी तो सिर्फ सैलरी लगाना भूल गए ना। अब आप क्या करोगे, मैंने आपको बोला था कि दिस इज जस्ट लाइक योर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, बस डेबिट क्रेडिट सब उधर खिसका हुआ है एक साइड पर। ठीक है, चांदनी का डेबिट क्रेडिट ये हो गया बच्चों,
भवी का डेबिट क्रेडिट ये हो गया, अनन्या का डेबिट क्रेडिट ये हो गया। जो कुछ भी आपने क्रेडिट में लिखा वो इनके डेबिट में आ जाएगा। तो आप इधर लिखोगे प्रॉफिट टेकन बैक। टेकन बैक वाला प्रॉफिट था हमारा जो हमने क्रेडिट साइड पे लिखा था, दैट वाज 30,000 एंड 20,000। तीनों पार्टनर्स की सैलरी मेंशन कर देते हैं जो उन्होंने प्रोवाइड नहीं करी थी, वो क्रेडिट में आएगी ना बच्चों। तीनों पार्टनर्स की सैलरी 18,000 इसकी, 18,000 इसकी एंड 4,000 इसकी। डिफरेंस बस लास्ट ऑफ ऑल लिखना। डिफरेंस यहाँ पे भी बच सकता है, अगर यहाँ पर बचेगा तो फिर डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, उस केस में वो लॉस की तरह कंसिडर होगा। तो ये 15,000, पुष्कर समझ आ रहा है बेटा? 15,000, 10,000। अब हम टोटल छोटल कर लेंगे। अच्छा, भवी की 4,000 थी और थैंक यू बेटा, थैंक यू। और इसकी सी की 18,000 थी, ठीक है। 30,000 इसका हो गया, इसका 33,000 हो गया, इसका 30,000, 19,000, 20,000, 28,000। अब डिफरेंस निकालते हैं। इसका 3,000 क्रेडिट होगा, जहां बड़ा होता है वही वही बैलेंस होता है। इसका 11,000 डेबिट होगा। संचित समझ आया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोर्ड्स में यही सेम फॉर्मेट आप यूज करोगे, बिल्कुल। इसका 8,000 क्रेडिट, ठीक है बच्चों। तो फाइनली हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? दिस भवी का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं हम उनकी गलतियों को कंसिडर करते हुए। भवी का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विद 11,000, हाँ बिल्कुल दिखाना है। टू अनन्यास कैपिटल अकाउंट एंड टू चांदनी का कैपिटल अकाउंट। अनन्या का 3,000, इसका 8,000। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट या बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट। ओके, ठीक है, क्लियर है, समझ आया? आप लोग करोगे अब इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस।